एक टाइम पर किसी ने बहुत अच्छा कहावत कही थी, कस्टमर इज गॉड। ग्राहक भगवान है। मैं आपको एक नया देता हूं, कस्टमर इज डिसलॉयल गॉड। ग्राहक बेईमान भगवान है। जिस दिन आपसे बेहतर उसको कोई मिल गया वो चला जाएगा। आपका बिजनेस इसीलिए भी स्ट्रगल करता है क्योंकि आपकी टीम में सबसे साणे आप ही हो, सबसे टैलेंटेड आप ही हो, सबसे बेहतर आप ही हो, सबसे जानकार आप ही हो। फिर कहावत वो हो जाती है, अंधों के बीच। आज पता है हम हर जगह विजन बना रहे हैं। आज आपके घर में छोटा बच्चा पैदा हुआ ना, आप पहले से सोच लेते हो इसको बड़ा होकर मेरे को क्या बनाना है। 20 साल 25 साल के बाद का विजन आपने आज सोच लिया, लेकिन आप अपने धंधे के अंदर 5 साल में क्या चाहते हो वो अभी तक आप नहीं सोच पाए। कितनी कंपनी के एमएसएमईज में काम करते हैं, कितनी कंपनी की कंसल्टिंग करते हैं, हमने देखा हुआ है कि आपने एक बंदे के साथ में काम शुरुआत किया, शुरू से आपके बंदे ने आपके साथ में काम शुरुआत किया, आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, आपका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, आपके बैंक बैलेंस है, आप लाइफस्टाइल में जी रहे हो, वो बंदा अभी भी 2 व्हीलर पे लटक रहा है और उसने आपके साथ में 20 साल पहले शुरू किया था। तो उसका ग्रोथ कहां हुआ? आज ब्लिंकिट का जमाना है बॉस। इधर बैठे बैठे 8-9 मिनट में आप तक चीजें पहुंच जाएगी और हमारी डिलीवरी 2 महीने भी नहीं होती है। आप में से कितने लोगों ने अपनी ऑफिस पर, फैक्ट्री पर, दुकान पर अपना आने वाले 5 साल का विजन बोर्ड लगाया हुआ है? 2, 3, 4 लोग। सबसे पहली गलती यहां होती है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे इस साल चाहिए क्या, तो मैं करूंगा क्या। आपके बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, आपकी इंडस्ट्री में बहुत दम है, आपकी प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है, आपके पास बेहतरीन टीम है, लेकिन आपको वो सारी चीजें यूज करके चाहिए क्या, उसको आपको क्लियर ही नहीं है। तो पहला कारण कि आपका विजन जो है ना वो क्लियर नहीं है, और वो भी आप कितने साल से बिना विजन बनाए काम कर रहे हो। आज पता है हम हर जगह विजन बना रहे हैं। आज आपके घर में छोटा बच्चा पैदा हुआ ना, आप पहले से सोच लेते हो इसको बड़ा होकर मेरे को क्या बनाना है। 20 साल 25 साल के बाद का विजन आपने आज सोच लिया, लेकिन आप अपने धंधे के अंदर 5 साल में क्या चाहते हो वो अभी तक आप नहीं सोच पाए, और लगातार उस बिजनेस को हम किए जा रहे हैं। तो पहला कारण है वर्किंग विदाउट विजन एंड गोल। दूसरा कारण है वर्किंग विदाउट स्ट्रांग टीम। आपका बिजनेस इसीलिए भी स्ट्रगल करता है क्योंकि आपकी टीम में सबसे साणे आप ही हो, सबसे टैलेंटेड आप ही हो, सबसे बेहतर आप ही हो, सबसे जानकार आप ही हो। फिर कहावत वो हो जाती है, अंधों के बीच। हमारी कहानी वही है। हमने हमारे वहां पे ऐसे लोगों को रखा जो हमसे कम टैलेंटेड है, हमसे कम जानकार है, हमसे कम स्किल्ड है, और ऐसे लोगों के साथ हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज मजा आता है क्योंकि लोग आपकी हाँ में हाँ बोलते हैं, साहब तमें तो तोप छो, तमें तो फटाकड़ी छो, तमें बॉम्ब छो। वो बोलते हैं, हम चढ़ जाते हैं, ओहो मजा आ रहा है। वो हमें चढ़ाते हैं और हम चढ़ जाते हैं। तो आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको बोले ये तरीका गलत है, ऐसा धंधा नहीं ग्रो होगा, ये सिस्टम काम नहीं करेगा, इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये दूसरी गलती होती है कि आपके वहां आपसे कम टैलेंटेड लोगों को लेकर आप काम कर रहे हो। दूसरी गलती। जी सर। हमारे पास हमारी टीम भी है, ठीक है, पर हमारी टीम हमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, तो क्या करें? अच्छी टीम और ऐसे टैलेंटेड लोगों को लेकर आओ सर, जो आपसे ज्यादा बेहतर टैलेंटेड, जो आपको बताए कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए और क्या कर सकते हैं। सर वो भी लेके आते हैं, पर वो ज्यादा टाइम हमारे साथ रहते नहीं। हाँ, वो उसकी सबसे बड़ी वजह समझो सर, आपके वहां टैलेंटेड लोगों को लेकर आओगे और वो आपके वहां टिक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी में उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है।
तो आपकी टीम में आप जब भी लेकर आओ तो आपकी कंपनी का विजन ये बनाना पड़ेगा कि अगर आप मेरे साथ 5 साल रुकते हो तो आप कहां तक पहुंच सकते हो। क्योंकि समझो यार, आज है ना, हर इंसान, कोई भी बंदा कहीं पर भी जॉब के लिए एप्लीकेशन करता है ना, तो सबसे पहला पर्पस ये होता है, मैं तुम्हें 5 साल देने को तैयार हूं, उसके बाद मेरा क्या। आज सर हम कितनी कंपनी के एमएसएमईज में काम करते हैं, कितनी कंपनी की कंसल्टिंग करते हैं, हमने देखा हुआ है कि आपने एक बंदे के साथ में काम शुरुआत किया, शुरू से आपके बंदे ने आपके साथ में काम शुरुआत किया, आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, आपका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है, आपके बैंक बैलेंस है, आप लाइफस्टाइल में जी रहे हो, वो बंदा अभी भी 2 व्हीलर पे लटक रहा है और उसने आपके साथ में 20 साल पहले शुरू किया था। तो उसका ग्रोथ कहां हुआ? फिर उसका ग्रोथ कहां हुआ? फिर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुरंत छोड़कर चला जाए, फिर आप बोलते हैं साहब मारा ત્યાં માણસો ટકતા નથી। ક્યાંથી ટકશે સાહેબ? તમારી કંપનીમાં તમારો જ વિકાસ થાય છે, બીજા કોઈનો થતો नहीं। तो टैलेंटेड लोगों को लेकर आइए और उनको विजन दिखाइए कि मेरी कंपनी में आप 5 साल के बाद कहां पहुंच सकते हैं। तो दूसरा कारण। तीसरा कि हम कई बार एवरेज प्रोडक्ट और क्वालिटी में सरवाइव करते हैं। हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी में हम एवरेज में चलाते हैं, सर्विस एवरेज में चलाते हैं, ચાલે છે ને। કસ્ટમર કઈ કહેતો નહીં ને, કસ્ટમર કઈ કહેતું ને, એનો મતલબ એવું નથી સાહેબ कि લાઈફ ટાઈમ તમારી જોડે રહેશે। जिस दिन आपसे बेहतर ऑप्शन उसको मिला वो शिफ्ट कर जाएगा। तो तीसरा कारण, कई बार हम एवरेज प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में चला लेते हैं, उसको इंप्रूव नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज, कई बार लोगों को यह भ्रम लगता है हमारे कस्टमर कंप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, तो चलो अच्छा है। एक डेटा मैं आपको बताता हूं, 96% कस्टमर आपको आपकी गलती बताए बिना छोड़कर चले जाते हैं। 96% कस्टमर आपको आपकी गलती बताए बिना छोड़कर चले जाते हैं। हम सूरत में एक कंपनी की कंसल्टिंग कर रहे थे, तकरीबन 15 साल से उनका बिजनेस चल रहा था, फैब्रिक का उनका बिजनेस था, कपड़े सिलते थे। तो जस्ट ऐसे बातचीत हुई, मैंने बोला सर आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है? बोले 2.5-3 करोड़ है। बोला 15 साल से यार 2.5-3 करोड़ समझ में नहीं आया, कम से कम 15 करोड़ तो होना चाहिए था। फिर डीप में पता चला, मैंने बोला डेटा आपके पास कितना है कस्टमर का? बोले सर 22,000 है मेरे पास डेटा। और 22,000 में रिपीट रेशियो कितना है? बोले सर नहीं पता है। रिपीट रेशियो देखा तो 2% भी नहीं था। मैंने बोला फिर आपके कस्टमर आपके वहां आते हैं तो दोबारा क्यों नहीं आते? बोले पता नहीं सर। बोला एक काम शुरू करो, रोज के 20 फोन करना शुरू करो, सर हमारे वहां पर नई प्रोडक्ट, नई सर्विस, नई डिजाइन आई है, आप हमारे शोरूम पर विजिट करना शुरू करो। रोज के 20 फोन करना शुरू करो, 1 हफ्ते के बाद में मिलते हैं। दूसरे हफ्ते के अंदर जब मैं गया मिलने के लिए, मैंने बोला क्या रिस्पॉन्स रहा क्लाइंट का? मैंने बोला सर, बोले सर हमने बहुत गलती की। मैंने बोला क्या गलती की? बोले कस्टमर ऐसा बोल रहा है, केम साहेब हमने याद કર્યું, ધંધો ઓછું થઈ ગયું, આટલા વર્ષમાં તો તમને અમારી યાદ નહીં આવી, અમને લાગ્યું સાહેબ તમારો દુકાન બંધ થઈ ગઈ છે એટલે અમારે ત્યાં આવવાનું બંધ કરી દીધું। कुछ ने ऐसा बोला, सर आप हमें याद नहीं करते हो तो हमने रेडीमेड पहनना शुरू कर दिया। कुछ ने ऐसा बोला कि सर आपके वहां से दोबारा कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, तो हमें लगा आप लोग को इंटरेस्टेड नहीं है। और मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी गलतियां हम करते हैं। हम अपने कस्टमर को तब फोन करते हैं जब पैसा लेना होता है, उसके बाद तू कौन मैं कौन। और कस्टमर भी जान जाता है फोन आया साला पैसा ही मांगेगा, वो भी नहीं उठाता है, क्योंकि अपनी हरकतें उसको पता है। और ये एवरेज सर्विस से हमें ऐसा लगता है कि हमारा कस्टमर हमारे वहां बंधा रहेगा। बॉस आज ध्यान रखना, एक टाइम पर किसी ने बहुत अच्छा कहावत कही थी, कस्टमर इज गॉड, ग्राहक भगवान है। मैं आपको नया देता हूं, कस्टमर इज डिसलॉयल गॉड। ग्राहक बेईमान भगवान है, जिस दिन आपसे बेहतर उसको कोई मिल गया वो चला जाएगा।
तो एवरेज प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस के अंदर आप अपने धंधे को ग्रो नहीं कर सकते हो। आज पता है, आज ब्लिंकिट का जमाना है बॉस। इधर बैठे बैठे 8-9 मिनट में आप तक चीजें पहुंच जाएगी, और हमारी डिलीवरी 2 महीने भी नहीं होती है। हमारे वहां पे कस्टमर का कॉल आया कंप्लेन के लिए, तो उसका 6 महीने के बाद रिस्पॉन्स आता है, हाँ साहब 6 महीना पहले तुम्हें कई कंप्लेन कर रही थी, हाँ पता क्यों है। आज हम जिस ट्रेंड में जी रहे हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस में आज नहीं चलेगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बंद होगा। चौथा कारण, नॉट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी। हम करते ही नहीं है, अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विस के बारे में हम लोगों को बताते ही नहीं है। हम बिजनेस के अंदर अगर ग्रो करना चाहते हैं ना, तो 2 चीजों को पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। पहला, एक डर, लोग क्या कहेंगे, और दूसरा शर्म, मारे केम करवानो। आपको अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो अपने और अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताने की आदत डालनी पड़ेगी। जब भी आपको मौका मिले, आप समझिए शादियों का सीजन चल रहा है बॉस, आप सबके घर में कोई ना कोई कार्ड आया होगा, और एक शादी में आप जाओगे तो कम से कम 200 लोग तो आपको मिलेंगे ही। अगर वो 200 में से 2 लोग भी आपके कस्टमर बनते हैं तो बुराई क्या है। आज यहां 100-150 लोग बैठे हैं, अगर यहां से एक बंदा भी आपका कस्टमर बनता है तो आपका नुकसान है कि फायदा। और ऐसे रोज आपको मौके मिलते हैं आपके बिजनेस के बारे में लोगों को बताने की, समझाने की। अब इस मौके का फायदा आपको लेना है कि नहीं लेना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। तो चौथी गलती जो होती है जिससे हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होता है, वो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग हम नहीं करते। 5वीं गलती हमसे जो होती है, पुअर कैश फ्लो एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। कई बार हमारे बिजनेस में पैसा तो आता है, लेकिन उस पैसे का हम सही से इस्तेमाल नहीं करते। उस पैसे से हम अपने बिजनेस का प्लान नहीं तैयार करते, उस पैसे से अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं पैदा करते, और बड़ी अजीब अजीब चीजें होती है, बड़ी अजीब अजीब चीजें होती है। मैं बहुत देखता हूं। अभी शादी का सीजन है, मेरे घर पे किसका कार्ड आया हुआ है, उसकी बेटी के बुआ के लड़के की शादी में मुझे जाना है, और उस शादी के लिए मैं 25,000 का सूट बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे वहां पर एक HR की जरूरत है जो 20,000 में आएगा। मैं उसको हायर करने के टाइम बोलूंगा साहब पैसा न थी। मेरा हर 2-3 साल के अंदर घर रेनोवेट होता है या घर चेंज हो जाता है, लेकिन मेरी फैक्ट्री में अपडेशन, मेरी हर 2 साल में 3 साल में गाड़ी बदल जाती है, लेकिन मेरी मशीनरी, तो हम अपने पैसे का कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? हम अपने पैसे का कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर इस पैसे को हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस कहां से ग्रो करेगा? तो चौथी 5वीं गलती जो हमसे होती है वो पुअर कैश फ्लो और फाइनेंस मैनेजमेंट की है। 6वीं गलती जो हमसे होती है पर्सन सेंट्रिक वर्सेस सिस्टम सेंट्रिक। आज मेरा धंधा मेरे ऊपर चल रहा है, मतलब कल को भगवान ना करे मैं 1 महीने के लिए बेड रेस्ट चला जाऊं तो मेरा धंधा चलेगा? तो आपका बिजनेस पर्सन सेंट्रिक है, उसको सिस्टम सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको HR मैनेजमेंट सेट करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, आपको प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे। नहीं तो आपका बिजनेस, आप जाओगे तो चलेगा, आप नहीं जाओगे तो आपका धंधा चलेगा। क्योंकि अभी भी यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग दिमाग में यही चल रहा होगा, यार कंपनी में क्या चल रहा होगा, वो आया होगा कि नहीं आया होगा, उसका पैसा आया कि नहीं आया, अरे वो माल डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ। दिमाग में ये चल रहा है क्योंकि मेरी कंपनी मेरे पर चल रही है। और सबसे बड़ी चीज पता है, सबसे मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं, आज हम में से बहुत सारे लोग अपनी इनकम का या अपनी फैमिली की सिक्योरिटी का ऑप्शन बना चुके होंगे कि यार 2-4 पॉलिसीज ले ली होगी आपने,
2-4 जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा आपने, और ये सब यही सोच के करते हैं कि भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को स्ट्रगल ना करना पड़े। तो अगर आपकी फैमिली के लिए इतनी सारी चीजें आपने सोची है, तो कंपनी के लिए क्या? कंपनी के लिए आपने कौन सा सिस्टम बनाया? कंपनी के लिए आपने कौन सा प्रोसेस बनाया? कौन सी पॉलिसी बनाया कि भगवान ना करे कल आपको कुछ हो जाए या कल आपको कहीं जाना पड़े, तो कंपनी को चलाएगा कौन? कंपनी चलेगी कैसे? तो छठवीं गलती हमसे जो होती है वो होती है हमारी कंपनी सिस्टम सेंट्रिक ना होकर पर्सन सेंट्रिक हो जाती है। और सातवीं, नॉट एडॉप्टिंग राइट बिजनेस स्ट्रेटजी। कई बार हम पुराने तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, पुराने तरीके। आज मार्केटिंग का पुराना तरीका, पेपर के अंदर ऐड डाल दो, लीफलेट बंटवा दो, होर्डिंग लगवा दो, कियोस्क लगा, ये पुराना तरीका, आज भी हम उसको यूज कर रहे हैं। आज भी हम हमारे बिजनेस के अंदर हमसे टैलेंटेड लोगों को नहीं ला रहे हैं, हम उन लोगों को ला रहे हैं जो सस्ते हैं। हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसकी स्किल नहीं चेक करते, हम ये चेक करते हैं लेगा कितना। गुजराती में एक कहावत कि आज हम ना सस्ता सुंदर टिकाऊ लोग ढूंढते हैं, 8,000 में मैनेजर જોઈએ, 8,000 में मैनेजर જોઈએ। हम इस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर लोगों को ला रहे हैं। हमारे बिजनेस के अंदर हम पुराने रणनीति से काम करें, तो ये सारी गलतियां हमसे हो रही है जिसके कारण हमारा बिजनेस बंद हो रहा है। इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हम ऐसी कर रहे हैं जिसके कारण हमारा बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है या हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा और सही तरीका अपनाना पड़ेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए।